हरे कृष्णा। तो भगवद गीता के 15वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। तो ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान इसमें कुछ गुप्त रहस्य खोलने वाले हैं जो भगवान ने अब तक बताया नहीं है। तो देखते हैं वो रहस्य क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने 3 गुणों के बारे में बताया था। 3 गुणों के लक्षण क्या है और कैसे हम उनसे बाहर निकल सकते हैं, भगवान ने ये बताया था। और भगवान ने ये भी बताया था कि उनकी गति क्या होती है ना। अगर कोई सतोगुण में अपने प्राण त्यागता है तो ऊंचे लोगों की तरफ जाता है, और अगर कोई रजोगुण में प्राण त्यागता है तो वो दोबारा इसी धरती पे जन्म लेता है, और जो तमोगुण में प्राण त्यागेगा वो नीचे के लोगों की तरफ जाएगा। तो ये तो भौतिक लोगों के बारे में भगवान ने बताया। लेकिन अभी जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है वो कहाँ जाएगा, वो भगवान इस अध्याय में बताने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम समझेंगे आगे। तो मैंने आपको बताया था जो भी श्लोक भगवान जिस अध्याय में भगवान स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं, तो वो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो अध्याय है इसमें भी भगवान ने ही आरंभ किया है, क्योंकि भगवान जिसमें बिना बताए बिना पूछे जो चीज बता रहे हैं यानी वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान वाचा ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरप्ययम छंदासिम यस्य पर्णानि यस्तद्वेद स वेदविद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अब यहाँ पे भगवान एक उल्टे वृक्ष की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या कभी आपने उल्टा पेड़ देखा है? कभी किसी ने देखा उल्टा पेड़? ऐसा देखा होगा आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा। याद करिए, जिसने पिछली क्लास की होगी उसको पता होगा। नहीं, खुशबू माता जी को पता होगा ना, उन्होंने पहले कर चुके हैं कोर्स। तो उल्टा वृक्ष हमने कहाँ पे देखा है? आपने देखा है सबने, ठीक है। तो आप कभी नदी किनारे गए होंगे, है ना। नदी में आपने देखा है पेड़, परछाई उसकी, तो उसकी परछाई उल्टी होती है ना। तो भगवान अब उल्टे वृक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्यों भगवान उल्टे वृक्ष की बात कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो उल्टा वृक्ष हमने कहाँ देखा है? जिसकी परछाई होती है, ठीक है। परछाई हमेशा उल्टी होती है वहां पे, है ना, जब आप नदी के किनारे जाओगे। तो इसी तरह भौतिक संसार है जो आध्यात्मिक जगत है ना। असली वृक्ष कहाँ पे है? आध्यात्मिक जगत में है, ठीक है। और असली दुनिया, असली सुख कहाँ पे? आध्यात्मिक जगत में है ना। जो यहाँ पे सुख है वो उसकी परछाई है, ठीक है। तो परछाई होती है, ओरिजिनल नहीं होती है ना। तो इसीलिए जो हम इस संसार में सुख ढूंढना चाहते हैं उससे हमें निराशा ही हाथ लगती है ना। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल है ही नहीं, है ना। असली सुख कहाँ पे है? आध्यात्मिक जगत में, ठीक है। इसीलिए भगवान इस भौतिक जगत को क्या बोलते हैं? एक उल्टा वृक्ष बोला गया है इसको। तो भगवान क्या बोले कि इसके जो पत्ते हैं वो वैदिक वैदिक मंत्र है ना। तो पत्ते से हमें पता लग जाता है ना कि किस चीज का पेड़ है ना, पत्तों से हमें पता लग जाता है। इसी प्रकार हमें वेदों से पता लग जाता है कि ये भौतिक संसार है क्या वास्तव में, है ना। और इसके जो फल है वो क्या है? कच्चे फल है, कुछ कुछ पके फल है। तो जो कच्चे फल है वो पाप कर्म है, जो पके फल है वो पुण्य कर्म। और दोनों ही हमें इस वृक्ष से बांधते हैं ना। चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म, दोनों ही हमें इस वृक्ष से बांधते हैं। और ये वृक्ष अनंत है। तो हमारी जो भौतिक संसार है इसमें हमारी इच्छाएं ये अनंत है, ये भी, है ना। तो ये वृक्ष बहुत ही ज्यादा क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही उलझन भरा है, और इसमें हम उलझे हैं। तो जैसे बंदर होता है ना, एक टहनी से दूसरी टहनी पे जाता है ना। वैसे ही जो जीवात्मा है वो क्या कर रही है? एक टहनी से दूसरी टहनी में जा रही है इसकी, है ना। इसी में उलझी पड़ी है भौतिक संसार में, बंदर की तरह उलझी हुई है, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा। और बहुत ही जटिल ये वृक्ष है ना। तो ये भी भगवान इसमें बोल रहे हैं। और इस वृक्ष को हमें क्या करना है? इसका जड़ ढूंढना है ना। और इसकी जड़ कहाँ पे आरंभ होती है? ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक में। तो हमने देखा ब्रह्मा जी से क्या होता है? भौतिक संसार शुरू हो जाता है ब्रह्मलोक से नीचे, है ना। तो ब्रह्मलोक में इसकी जड़ है, यानी उससे ऊपर असली वृक्ष है ना। तो ब्रह्मा जी से ऊपर क्या है? आध्यात्मिक लोक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में कुछ नोट आते थे, नकली नोट, है ना।
तो नकली नोट से आप असली चीज कभी नहीं खरीद सकते, है ना, उससे आप सुख नहीं पा सकते। हाँ, भले ही वो आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगे खेलने के लिए, लेकिन असली में सुख नहीं दे सकता आपको। तो अगर नकली नोट है, इसका मतलब ये है कि असली नोट भी कहीं ना कहीं होगा ना, तभी तो किसी ने नकली नोट बनाया, है ना। अगर नकली आम है घर में डेकोरेशन के लिए, तो यानी असली आम भी कहीं ना कहीं होगा, है ना, तभी तो किसी ने नकली आम बनाया। तो वास्तव में जो संसार है, यहाँ पे जो सुख है, जो नकली सुख है, क्षणिक सुख है, तो यानी वास्तव में कहीं ना कहीं असली सुख भी होगा, है ना? और वो हमें ढूंढना है ना। तो भगवान क्या बताते हैं, वेदों का तात्पर्य क्या है? तो वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, तो वेदों का तात्पर्य है भगवान को जानना। और जो भगवान को जान लेता है वो क्या करता है, वो असली वृक्ष को ढूंढ पाता है। तो आगे हम बढ़ेंगे इसमें। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है, वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि वह इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो अगर हमें असली पेड़ तक पहुंचना है, तो देखते हैं आगे हमें क्या करना होगा, उसके लिए भगवान बताते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, आध्यात्मिक जगत है और भौतिक जगत है। तो चीजें सेम है दोनों जगह, वहां भी पेड़ है, यहाँ भी पेड़ है, लेकिन वहां पे हमेशा एक जैसा रहता है, ठीक है, मौसम, वहां पे द्वंद नहीं है, वहां पे हमेशा खुशहाली रहती है ना। तो आपने सुना होगा, कई कवि लोग कल्पना करते हैं अपने पोएम में कि किसी ऐसे संसार में जाए जहाँ पे दुख ना हो, ये ना हो ना। तो वो संसार, वो भौतिक संसार में वो हो ही नहीं सकता, ठीक है, संभव नहीं, चाहे कितनी भी कल्पना कर लो। तो असली जो सुख है वो वास्तव में कहाँ है, आध्यात्मिक जगत में, है ना। तो ये चीज हमें समझनी होगी, भगवान के धाम में है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो क्या है कि जो पेड़ को पोषण कैसे मिलता है, पानी से मिलता है ना, लेकिन जो भौतिक संसार है, ये इसको पालन कैसे मिलता है, इसको प्रकृति के तीन गुणों से इसको पोषण मिलता है, भौतिक जगत को, ठीक है। तो इस तरह तीन गुणों से कोई बच नहीं सकता। तीन गुण क्या है, इस जो पेड़ है भौतिक संसार, इसके हर एक टहनी तक फैला हुआ है। तो तो जड़ क्या करती है, पानी को हर हर पार्ट में पहुंचाती है पेड़ के, है ना। तो इस तरह प्रकृति के तीन गुण पूरे संसार में फैले हुए हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं, इससे उसको और पोषण मिलता है। तो जितना हम भौतिक जो प्रकृति के तीन गुण है उनकी तरफ आसक्त होंगे, उतना हम इस पेड़ में और ज्यादा फंसते जाएंगे, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े, और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात का तथा विस्तार होता आया है। तो हमें इस वृक्ष को कैसे काट सकते हैं, इस वृक्ष को काटने का एक ही तरीका है, अगर आपको इस वृक्ष से बाहर निकलना है ना, बहुत ही जटिल वृक्ष है, तो इसको अगर काटना है तो इसका एक ही तरीका है, इससे विरक्ति, संसार से विरक्ति। तो विरक्ति मतलब ये नहीं है कि आप सब चीज छोड़ दो, विरक्ति मतलब आप अपने भोग के लिए उसको ना सोचे, है। क्योंकि अगर आप जितना इस पेड़ पे क्या है, फल है सकाम कर्मों के, है ना, और पाप है, पुण्य पुण्य रूपी फल है इस पे, तो जितना आप इन फलों में आसक्त हो जाओगे इस पेड़ के, उतना क्या होगा, आप इस पेड़ में ही रह जाओगे, है ना। कभी एक शाखा में जाओगे वहां पे फल मिलेगा, कभी दूसरी शाखा में जाओगे वहां पे फल मिलेगा। तो इस तरह आप इसमें उलझ जाओगे, बंदर की तरह एक शाखा से दूसरी तरह उछलते रहेंगे हम लोग। तो इसका एक ही उपाय है कि इसमें जो फल है उनसे विरक्ति करना, है ना। तो विरक्ति के दो तरीके हैं, या तो हम उनको छोड़ दें पूरी तरह उन फलों को, या दूसरा तरीका है हम उनको भगवान को अर्पित करें उन फलों को, है ना। तो इस तरह हम क्या करते हैं, विरक्ति के जो शस्त्र है उससे इस पेड़ को काट सकते हैं, है ना, अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। और अब भगवान जो मैंने बताया था आपको, इसमें रहस्यमयी चीजों का खुलासा होने वाला था ना इस अध्याय में। तो भगवान ने
8वें 8वें अध्याय में भगवान ने बोला था कि अव्यक्तो अक्षरम इति उक्तस्तम आहुर परमाम गति यम प्राप्य निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो उसमें भगवान ने बोला था कि एक मेरा अव्यक्त जगत है, अव्यक्त मतलब रहस्यमय है, किसी को उसके बारे में पता नहीं है। अक्षरम यानी जो कभी भी क्षय नहीं होता, चाहे कितनी भी प्रलय आ जाए। तो ब्रह्मा जी तक तो क्या होता है, ब्रह्मा जी तक जो ब्रह्मलोक तक है वो नष्ट हो जाता है प्रलय में, लेकिन एक ऐसा जगत है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। तो जैसे परछाई होती है ना, परछाई आप हल्का सा पानी को ऐसे हिलाओ तो परछाई उथल पुथल हो जाती है, लेकिन जो असली पेड़ है वो वैसे का वैसे ही रहता है ना। तो इसी तरह जो आध्यात्मिक जगत है कितनी भी उथल पुथल हो जाए वो बना रहता है, जबकि जो नीचे वाला जगत है ब्रह्मा जी से जो नीचे का है वो प्रलय से प्रभावित होता है। तो भगवान ने उस अध्याय में बताया था 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि मेरा एक ऐसा धाम है जहां जाकर कोई वापस नहीं आता। तो उसी श्लोक को भगवान यहाँ पे दोबारा बता रहे हैं। तो भगवान बार बार अपने धाम के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान ने बताया। और तो भगवान ने क्या बोला, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। सेम ऐसी है ना श्लोक, मिलता जुलता, वहां पे भी भगवान यही बोलते हैं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो यहाँ पे भी भगवान ने वही बोला है, लेकिन भगवान ने और एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो भगवान का धाम कैसा है, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। हाँ? जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते हैं। तो भगवान बोले जो असली वृक्ष है वो कहाँ पे है, आध्यात्मिक जगत में है ना, यानी असली जो संसार है वो कौन सा है, आध्यात्मिक संसार है। और वहां लौट के कोई भी जीव वापस नहीं आता। तो मैंने बताया था ना, अगर आप पुण्य कर्म करोगे तो क्या होगा, आपको दोबारा इसी पेड़ पे आना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य के फल और पाप के फल दोनों इसी पेड़ पे आना। तो अगर आपको असली पेड़ को ढूंढना है, अगर आपको असली जगत पे जाना है तो क्या करना होगा, वो भगवान का आध्यात्मिक जगत ही है, ठीक है। तो इस तरह स्वर्ग या नर्क, ये स्वर्ग जाके भी क्या होता है, स्वर्ग भी टेम्परेरी होता है ना, तो वो भी हमें बांधता है, ठीक है। तो लेकिन भगवान का जो जगत है वहां से हम कभी भी वापस नहीं आते हैं, वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। तो भगवान यही बोल रहे हैं। और जो भगवान का धाम है वहां पे आर्टिफिशियल नहीं है कोई भी चीज, है ना। जैसे कि यहाँ पे हमें लाइट जलानी पड़ती है ना, अगर अंधकार हो गया, और सूरज का या तो फिर हमें सूरज का क्या करना पड़ता है, सूरज का इंतजार करना पड़ता है, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, या फिर चांद से रोशनी मिलती है ना, रात को। लेकिन जो भगवान का धाम है वहां पे द्वंद नहीं है, ठीक है। वहां पे दिन और रात, सुख दुख, गर्मी सर्दी, ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान का जो धाम है वो स्वतः प्रकाशित है ना। सेल्फ इल्यूमिनेटिंग बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो स्वतः प्रकाशित है वहां पे सारी चीजें, तो आपको आर्टिफिशियली कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो भगवान बोले स्वतः प्रकाशित है ना, वहां पे जितनी भी चीजें है वो स्वतः प्रकाशित है, ठीक है। तो भगवान ने एक और रहस्य खोल दिया अपने धाम के बारे में। तो आपने देखा होगा कि क्या कर रहे हैं आजकल जो करोड़पति लोग हैं ना, जैसे एलन मस्क हो गया है ना, और अमेजन वाला, क्या नाम था उसका, बेजोस है ना, जेफ बेजोस, अमेजन वाला हो गया, और बहुत लोग हैं। वो क्या कर रहे हैं, दूसरे ग्रह पे जा रहे हैं ना, दूसरे ग्रह पे जाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन हमें समझना होगा, ठीक है, दूसरे ग्रह पे जाने के बाद क्या होगा। तो जो 4 चीजें हैं, जो भगवत गीता में 4 समस्याएं बताई गई है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ऐसा नहीं है कि मंगल ग्रह पे वो नहीं होगी, है ना। तो हर जगह वो है, चाहे आप कितने भी भौतिक संसारों में चले जाओ वो हर जगह आपको मिलेगा, भौतिक ग्रहों में। चाहे आप चांद पे चले जाओ या मंगल पे चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, है ना। तो वहां भी हम किस लिए जा रहे हैं, 4 कार्य के लिए ही हम वहां पे जा रहे हैं। तो 4 कार्य कौन से हैं जो पशु में और हम में समान है, क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन, यानी खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और रक्षा करना, है ना। तो ये 4 ही चीजें हैं जिनके लिए हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, और इन्हीं के लिए क्या कर रहा है इंसान, दूसरे ग्रहों पे भी जा रहा है। तो फिर कोई जो मानव जीवन का उद्देश्य है वो सफल नहीं होगा, क्योंकि ये तो जानवर भी कर रहे हैं, जानवर हमसे अच्छा खा रहे हैं ना। और जानवर क्या कर रहे हैं, हमसे अच्छा खा रहे हैं, है ना। और जैसे हाथी है वो हमसे ज्यादा खा लेता है, ज्यादा अच्छे से खा लेता है, और सोना भी जानवर हमसे अच्छा कर लेते हैं ना, भालू 6-6 महीने सो लेता है ना। और बच्चे पैदा करना, तो कीड़े जो होते हैं, मच्छर वगैरह, ये तो हजारों में बच्चे पैदा कर सकते हैं ना। तो हमें क्या करना है इसमें, मैं पहले भी बता चुका हूँ, महाभारत में एक श्लोक आया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशुभिर समाना। तो जो इन 4 चीजों के पीछे लगा है, आहार निद्रा भय मैथुन,
तो वो क्या है वो पशु के तुल्य है, जब तक उसके उसके मन में क्या है धर्म नहीं है, यानी भगवान को जानने की जिज्ञासा नहीं है, भगवान के जब तक वो आदेशों का पालन नहीं करता, है ना। तो इसी तरह जो जो लोग जाना चाह रहे हैं दूसरे ग्रहों पे, वो क्या कर रहे हैं, उन जो भी हम कार्य करते हैं यहाँ पे 4 चीजों पे ही आधारित है ना वो। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि ये सब मूर्ख है, ये क्या कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके भी वहीं वहां जा रहे हैं दूसरे ग्रहों पे, और वहां पे भी यही काम करने जा रहे हैं ना। तो समझदार व्यक्ति कौन होगा, जो भगवान के धाम में जाने का प्रयत्न करेगा, है ना। तो वहां पे तो आपको बिजली बिजली की भी जरूरत नहीं है ना, भगवान ने बोल दिया। तो वहां पे क्या है, सब चीज स्वतः प्रकाशित है, और वहां वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है ना। तो मंगल ग्रह पे तो ये सारी चीजें हैं, वहां भी हम भोग करने के लिए जा रहे हैं, और धरती पे भी हम भोग कर रहे हैं ना। तो कोई फायदा नहीं है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य होगा वो कौन होगा, जो भगवान के धाम जाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो वो नहीं है बुद्धिमान जो मंगल पे जाने का प्रयास कर रहा है, हमें ये बात समझनी होगी, ठीक है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक बुक लिखी थी, क्या उसका नाम था इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, यानी दूसरे ग्रहों की सुगम यात्रा। तो वो आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है। तो उसमें सारे ग्रहों के बारे में बताया, उसके बाद फिर भगवान के धाम के बारे में बताया, और उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना एस्ट्रोनॉट, तो ये तो करोड़ों रुपए खर्च करके भी कहाँ जा रहे हैं, खाली मंगल ग्रह पे जा पा रहे हैं, और उसके बाद भी 4 जो समस्या है उनका हल नहीं है इनके पास। लेकिन जो भगवान के भक्त है वो डायरेक्ट भगवान के धाम जाते हैं ना, और जो 4 समस्या है उनसे छुटकारा पा लेते हैं, ठीक है। तो समझदार तो भक्ति हुआ ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छयों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान यहाँ पे चिंता जताते हैं ना। भगवान बोले कि जो जीवात्मा है वो मेरे शाश्वत अंश है। माँ में वंश जीवलोके जीव भूता सनातन। तो जो जीवात्मा है मेरे शाश्वत अंश है, लेकिन अपने बद्ध जीवन के कारण क्या कर रहे हैं, वो 5 इंद्रिया जो हमारी हैं, ज्ञान इंद्रिया प्लस मन यानी 6, तो इनके कारण क्या कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हैं भौतिक संसार में। तो भगवान अपनी चिंता जता रहे हैं इसमें, ठीक है। भगवान बोले कि जैसे एक होता है ना, एक राजा का बेटा है मान लो, ठीक है, और वो सड़क पे भीख मांग रहा है। तो राजा को कैसे लगेगा, बहुत बुरा लगेगा ना, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है उसको। तो इसी तरह हम लोग हैं, हम यहाँ पे छोटे छोटे सुख में इतना खुश हो जा रहे हैं ना, तो हम भूल जा रहे हैं कि हमारा असली असली स्थान क्या है ना, असली हमारा शाश्वत धाम क्या है। तो इसीलिए भगवान इसमें बोल रहे हैं कि जो मेरे अंश है, मेरे जीवात्मा है, वो क्या कर रही है, बद्ध जीवन के कारण संघर्ष कर रही है। तो यहाँ पे भगवान ने अपनी चिंता जताई है इस बारे में। तो वैसे तो भगवान आत्मा राम है, भगवान को किसी की भी आवश्यकता नहीं है ना, भगवान अपने आप में ही खुश रहता है। तो ब्रह्मा जी ने जब क्या किया था, उनके मित्रों को उठा लिया था, तो भगवान दुखी नहीं हुए। भगवान ने क्या किया, अपने आप को एक्सपेंड कर दिया ना, विस्तृत कर दिया अपने मित्रों में, और खेलने लग गए दोबारा से। तो भगवान को हमारी जरूरत नहीं है, भगवान तो आत्मा राम है। लेकिन क्यों, क्योंकि भगवान हमारे पिता है, परम पिता है ना। तो भगवान बोलते हैं पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता माँ। तो भगवान हमारे परम माता पिता है ना, इसीलिए भगवान क्या चाहते हैं कि हम लोग भी भगवान से जुड़े। इसीलिए भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं, ताकि हम लोग समझ सके। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, उसको हम एनालॉजी उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक राजा होता है एक बार, है ना, और राजा होता है, तो अब राजा राज्य कर रहा होता है, और उसका पुत्र होता है, वो अभी ज्यादा बड़ा नहीं होता, अभी 16-17 साल का ही होता है। तो क्या होता है कि वो बोलता है कि मुझे भी राजा बनना है, ठीक है। तो हमें पता है राजा तो एक ही हो सकता है एक राज्य में, है ना, ऐसे नहीं कि दो राज्य राजा हो सकते हैं। तो वो बोलता है ठीक है, तुम्हें राजा की क्या जरूरत है, तुम्हें सब चीज तो मिल रही है यहाँ पे, तुम्हें राजा बनने की क्या आवश्यकता है, तुम्हें सारी चीजें मिल रही है, सारी फैसिलिटी मिल रही है। तो बोलता है नहीं, मेरे को भी आप ही की तरह मेरे को भी आप ही की तरह ऐश्वर्य चाहिए, आप ही की तरह मेरे को भोग चाहिए, है ना, ऐसे बोलता है, ठीक है। तो राजा बोलता है ठीक है, तो तुम सब चीज तो कर रहे हो यहाँ पे, लेकिन फिर उसके लिए राजा बनने की क्या जरूरत है। तो वो क्या करता है, जबरदस्ती लड़ लेता है ना अपने पिता से, और क्या करता है, घर छोड़ के चले जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो घर छोड़ के जाता है, तो कुछ दिन तो ठीक है चल जाता है उसका, लेकिन आगे क्या होता है, आगे वो मांगना स्टार्ट कर देता है ना, भीख मांगना स्टार्ट कर देता है। तो जब राजा देखता है ये चीज, तो राजा को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तो वो क्या करता है, अपने मंत्री को भेजता है। तो अपने मंत्री को भेजता है, तो अब जो ये व्यक्ति होता है, जो ये लड़का होता है राजकुमार,
तो ये क्या करता है, ये मना कर देता है ना। तो ये बोलता है नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है ना, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ और मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, ऐसा बोलता है। और इस तरह वो क्या करता है, दोबारा वही काम करने लगता है, भीख मांगने लगता है, ठीक है, सड़कों पे। उसके बाद राजा क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं अपने मंत्री को कि इस बार तुम वेश बदल के जाओ ना, और क्या करो, इसको एक नौकरी दिला दो कहीं। तो इस बार ये मत बताना कि मैं कहाँ से हूँ, मैं राजमहल से हूँ, ठीक है। तो अब ये जाता है, अब ये राज मंत्री जाता है, वेश बदल के जाता है, और उसको बताता नहीं कि मैं राजमहल से हूँ, और उसकी नौकरी लगा देता है अच्छे से है। तो इस तरह वो नौकरी करता है, नौकरी करता है। तो एक टाइम बाद क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। और पहले तो शुरू शुरू में उसको बहुत ज्यादा आनंद आता है, लेकिन एक टाइम बाद वो सोचता है कि जो मैं नौकरी से जो मैं खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं अपने महल में था। तो यहाँ तो मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है ना? बस काम से काम रखते हैं लोग। इससे अच्छा मेरे घर में मेरे पिता मुझे कितने प्यार से खिलाते थे, है ना, सब चीज देते थे। तो अगर मैं उनके साथ रहता तो कितना खुश रहता मैं, अगर मैं उनके साथ रहता। तो इस तरह फिर वो सोचता है, फिर वो क्या करता है, जाता है, और पहले उसे लगता है कि शायद मेरे पिता मुझे डांटेंगे, है ना। लेकिन जब वो जाता है तो वो देखता है कि उसके पिता तो उसका इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो उसके पिता उसको गले से लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी हमारे साथ भी है, सेम स्टोरी, ठीक है। हम भगवान के धाम में जब होते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर एक इच्छा हमेशा बनी रहती है, स्वतंत्र इच्छा भोग करने की हमेशा। तो जिसके कारण क्या होता है, क्योंकि भगवान तो एक ही है, हम भगवान बनना चाहते हैं, तो भगवान तो हम बन नहीं सकते, भगवान तो एक ही है। तो ये जो भोग की इच्छा है, इसके लिए हम भौतिक जगत में आ जाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, भोगों में लग जाते हैं, तो छोटे छोटे भोगों में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, है ना। जैसे वो राजा का बेटा था ना, तो शुरू शुरू में उसको मजा आया, है ना, और खुश हो गया वो, है ना। इसी तरह हम भी है, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों में, है ना। और फिर क्या करता है, फिर भगवान, जैसे कि राजा ने अपने मंत्री को भेजा था ना, तो वैसे ही भगवान क्या करते हैं, गुरु को भेजते हैं या भगवत गीता को भेजते हैं, ठीक है, हमारे जीवन में। लेकिन हम फिर भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं ना, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम भगवान को नहीं मानना चाहते, है ना। हम अपने अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, हम किसी पे डिपेंड होकर जीना नहीं चाहते। तो इसी तरह हम लोग भी हैं, हम क्या करते हैं, मना कर देते हैं ना। गुरु कोई कोई बताता है हमें, कोई भगवान के बारे में बताता है, भगवत गीता, इन सबको हम रिजेक्ट कर देते हैं ना। लेकिन जैसे भगवान क्या बोलते हैं मंत्री को, बेस बदल के, है ना, कि तुम इसको बताओ, ठीक है, इसकी जॉब लगाओ कहीं, ताकि इसका कुछ हो सके, है ना। तो उसी तरह भगवान क्या करते हैं, भगवान प्रकृति द्वारा हमें सारी चीजें देते हैं, चाहे हम भगवान को माने ना माने। तो जो नास्तिक होते हैं वो भी भगवान के अंश है। तो भगवान यहाँ पे बोले ना, ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातना। तो जितने भी जीवात्मा है, चाहे वो जानवर हो, मनुष्य हो, तो भगवान क्या करते हैं, प्रकृति से हमें, जो नास्तिक लोग होते हैं उनका भी पालन पोषण करते हैं ना। लेकिन एक टाइम बाद उन्हें पता लगता है कि जिस भोग में लगे हैं उससे उन्हें परम आनंद नहीं मिल सकता कभी भी, है ना। तो शुरू शुरू में जब कोई जॉब करता है उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना, लेकिन बाद में उसे लगता है कि क्या, वास्तव में जो समस्या है जीवन की वो इससे हल होने वाली नहीं है। तो इसी तरह जिस तरह राजकुमार को पता लग गया था कि वास्तविक सुख कहाँ पे है, मेरे घर पे है ना। तो इसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए अपने घर जाने का, है ना। तो हमें भगवान के बारे में जानना है, वही हमारा शाश्वत धाम है ना। शाश्वत धाम मतलब क्या है, जहाँ पे जाके हम वापस नहीं आते, जो हमारा असली घर है ना। तो जिसको असली घर मिल जाता है वो कभी वापस नहीं आएगा ना दूसरे नकली घर में। तो जब हमें ये बात पता लग जाती है तो हमें प्रयत्न करना चाहिए भगवान के धाम जाने का, ठीक है, उनसे जुड़ने का। तो हाँ, असली माता पिता हमारे वही है, भगवान ही है। तो ये बात हमें समझनी होगी इस कहानी से। और हमें डरना नहीं चाहिए कि भगवान हमें शरण शरण में लेंगे कि नहीं लेंगे, है ना। तो हमने देखा ना, जो राजा का बेटा जब घर गया तो उसके पिता पहले से ही खड़े थे गेट पे, उसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह भगवान भी हर समय हमारे साथ ही है, इंतजार करेंगे कब ये मेरी तरफ मुड़े, है ना। लेकिन हम नहीं मुड़ रहे हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर अभी भी अहंकार है कहीं ना कहीं। तो ये बात हमें समझनी होगी, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है। तो जिस तरह मछली होती है ना, तो मछली अगर पानी से बाहर होती है तो उसको आप कितना भी खाना दे लो, है ना, कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें दे दो, और कितना भी आप उसको अच्छी अच्छी चीजें, है ना, कितना भी उसको गाने सुनाओ, आप कितना भी अच्छा खाना खिलाओ, तो मछली क्या करेगी, मछली खुश नहीं रह सकती, है ना? क्यों? क्योंकि वो पानी के बाहर है, पानी के बाहर आप उसको कितना भी कुछ दे दो वो कभी भी खुश नहीं होगी। तो उसकी असली जगह कहाँ है, पानी में, है ना। जब वो पानी में जाएगी वो अपने आप खुश हो जाएगी। तो इसी तरह हम लोग हैं, हम क्या है, हमारी जो असली जगह है वो कहाँ पे है, भगवान के धाम में, भगवत धाम। क्योंकि भगवान यहाँ पे बोले ना, ये सब मेरे अंश है और इनका संबंध मेरे से है। लेकिन क्या होता है, हम भगवान के धाम से दूर आ गए, जो हमारी असली जगह है, जैसे मछली पानी से दूर आ जाती है ना,
तो यहाँ पे अब हमें कितनी भी आर्टिफिशियल चीजें मिल जाए, जैसे कि कितना भी पैसा मिल जाए, है ना, कितना भी अच्छा अच्छा खाने को मिल जाए, कितनी अच्छी जॉब मिल जाए, सब चीज मिल जाए, तब भी हम खुश नहीं रह पाते इस संसार में। तो आपने देखा होगा, आप देख ही रहे होंगे, है ना, लोगों के पास सब कुछ है, ठीक है, तब भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में हम यहाँ से बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं। जैसे मछली है, अब मछली को कितना भी कुछ दे दो आप पानी से बाहर, तो खुश नहीं रहेगी, है ना, सेम है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये बात समझनी है। तो बहुत ही कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। तो वो लोग ये तो उनको यकीन कर लेते हैं कि हाँ दूसरे ग्रह पे जीवन है ना, साइंटिस्ट ये तो मान लेते हैं। लेकिन ये मानने में पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि दूसरे ग्रह पे भगवान भी है, भगवान का भी एक धाम है ना। तो हमें ये सोचना है, ठीक है, इस बात पे। तो जब दूसरे ग्रह पे जीवन है, तो इसी तरह भगवान का ग्रह भी हो सकता है ना। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो जैसे वायु होती है, वायु क्या करती है, जो आपने देखा होगा सुगंध होती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है ना। इसी प्रकार हम लोग भी हैं, इस भौतिक संसार में एक जगह से दूसरी एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं ना, अलग अलग जीव योनियों में, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, है ना, कभी इंसान के, कभी जानवरों के, कभी पेड़, कभी कीड़े, इस तरह अनंत काल तक हम भटकते रहते हैं। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, जीव, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां यानी त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो जो आत्मा होती है, तो जैसे आपने देखा होगा कि जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो हम उसका, स्विमिंग पूल का अलग ड्रेस होता है ना, और जब हम बाइक रेस में बाइक जो चलाते हैं उनका अलग ड्रेस होता है ना, और जो बिल्डिंग बनाते हैं उनका अलग ड्रेस होता है। तो कार्य के हिसाब से हमें ड्रेस मिलते हैं हमारे। जो एस्ट्रोनॉट होता है उसका ड्रेस अलग होता है ना। तो इसी प्रकार क्या होता है कि जो आत्मा होती है उसको अगर भोग करना होता है ना, तो क्या होता है, उसको अलग अलग तरह के शरीर मिलते हैं भोग करने के लिए। अलग अलग तरह के उसको कान मिलेंगे, आंख मिलेंगे, स्पर्श इंद्रिया, त्वचा मिलती है। तो इस तरह अलग अलग वैरायटी में जाता रहता है ना, 84 लाख वैरायटी होती है ना। तो भगवान भगवान कितने दयालु है। भगवान ने क्या किया है कि कितनी वैरायटी रखी है ना, तो हम जो भोग करने की सोचते हैं उसी उसी हिसाब से हमें शरीर मिल जाता है, ठीक है, विशेष प्रकार का शरीर दिया जाता है। ओके, आगे भगवान क्या बोलते हैं। उत्कारवन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है, वह यह सब देख सकता है। तो भगवान बोले इस बात को जो मूर्ख लोग हैं कभी समझ नहीं सकते कि अपना शरीर कैसे त्यागना है ना। तो वो क्या होता है, भोग वृत्ति में लगे रहते हैं, और जिस कारण उन्हें अलग अलग शरीर मिलते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि जो मेरा अगला शरीर है वो मेरे ऊपर है ना, मेरे कर्मों के ऊपर है। तो कभी भी भगवान के धाम जाने का प्रयत्न नहीं करता। इस तरह वो फंसा रहता है प्रकृति के 3 गुणों में, उसे उसके हिसाब से उसे अलग अलग शरीर, अलग अलग लोक मिलते रहते हैं, इस तरह वो घूमता रहता है। लेकिन जिसको भगवत ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो उसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित हो जाती है, वो ये सब देख पाता है क्लियरली। सॉरी, तो उसको पता लग जाता है ये चीज, तो वो क्या करता है, 3 गुणों से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है ना। तो 3 गुणों से ऊपर हम कैसे उठ सकते हैं, भगवान के शरण में जाके, उसका एक ही तरीका है ना। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं। भगवान बोलते हैं ना, माँ में वही प्रपद्यंते माया में ताम तरंति थे। जो मेरी शरण में आता है वही माया के 3 गुणों से ऊपर उठ सकता है। तो जैसे आपकी कार अगर कभी खराब हो जाए, गाड़ी, तो आपको अगर पता नहीं है उसके बारे में, है ना, तो आप करोड़ों करोड़ों, हाँ, करोड़ करोड़ जन्म नहीं, आपको बहुत समय लग जाएगा उसको सही करने में। लेकिन जो मैकेनिक है तुरंत देखते ही पहचान जाता है ना। तो इसी तरह जो जिसको भगवत ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो तुरंत पहचान जाता है कि मैं प्रकृति के कौन से गुण में हूँ, और मुझे किस तरह इससे बाहर निकलना है, किस तरह इसका उपाय क्या है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो जो भौतिकवादी लोग हैं, जिनके आत्म साक्षात्कार में रुचि नहीं है, तो वो क्या करते हैं, लाखों प्रयत्न करते हैं ना। तो दिन रात वो गधे की तरह काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन उनके प्रयत्न सारे विफल हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि जहां उन्हें प्रयत्न करना है जिसको जानने में, वहां पे वो प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं जो दूसरा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर रहा है, वो जो 3 गुणों से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है, ठीक है, तो उसका प्रयत्न क्या होता है, सफल माना जाता है। क्यों? क्योंकि भौतिक कार्य जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप अगर 100% सफल भी हो गए, है ना, आपने दिन रात मेहनत की, आप सफल भी हो गए, लेकिन मृत्यु के समय क्या होगा, सारा खत्म, ठीक है। फिर दोबारा जन्म लो, दोबारा से फिर मान लो आपने पढ़ाई किया ना पूरा शुरू से लेके, नर्सरी से लेके आपने मान लो पीएचडी कर ली, ठीक है, तो ठीक है, पीएचडी आपने कर ली, आप सफल हो गए, है ना, भौतिक कार्यों में आपने दिन रात मेहनत की। लेकिन जैसे मृत्यु आई, अगला शरीर आपको मिलेगा, तो पहली बात तो ये नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको इंसान का शरीर मिले, जानवर का मिल सकता है, तो उसमें तो कोई फायदा नहीं हुआ उसका डिग्री का, है ना। फिर मान लो अगर आपको इंसान का शरीर मिलता भी है, तो ऐसा नहीं है कि आप वहीं से कंटिन्यू करोगे, आप बोलोगे नहीं मुझे पढ़ना नहीं है क्योंकि मैं पिछले जन्म में पढ़ चुका हूँ पहले, ऐसे नहीं होता है ना। तो आपको दोबारा से प्रयत्न करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए भौतिक कार्यों में आप कितनी भी प्रगति कर लो, कितने भी प्रयत्न कर लो, वो एक तरह से फेलियर ही माने जाते हैं, ठीक है, जब तक उसमें हम भगवान को नहीं जोड़ते हैं ना। लेकिन आध्यात्मिक कार्यों में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए जो आत्म साक्षात्कार को का प्रयत्न करता है, वही इस चीज को समझ सकता है। अब भगवान आगे क्या बोलते हैं, गामविष्या च भूतानि धारयाम्यहं योजसा पुष्पामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो यहाँ से हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती है। तो भगवान बोले जितने भी ग्रह हैं, है ना, चाहे वो सौर मंडल में हो या दूसरी गैलेक्सी में हो, है ना, तो जितने भी ग्रह हैं उनको मैं अपनी शक्ति से उनको उनकी कक्षा में स्थित रखता हूँ, है ना। तो जो वैज्ञानिक है वो बोलेंगे, जो जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो तो ये बोलेंगे कि नहीं, ग्रह तो ग्रेविटी से है ना, अपनी अपनी कक्षा में तो ग्रेविटी से है। तो यहाँ भगवान तो बोल रहे मेरी वजह से है तो ये बात हमें समझनी होगी, ठीक है। तो कैसे हम इसको समझ सकते हैं, भगवान की शक्ति के कारण है। तो पहली बात, अगर हम कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, हमें कितना दिमाग लगाना पड़ता है उसको परफेक्टली लॉन्च हो जाए और चारों तरफ घूमे धरती के, हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उसके लिए, ना 1-2 साल लग जाते हैं ना उसको डिजाइन करने में। तो आप सोचो कि जो इतने ग्रह घूम रहे हैं परफेक्टली, है ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो टकराए हों या कभी आगे पीछे हो गए हों, है ना? तो परफेक्टली अगर कोई ग्रह घूम रहे हैं तो किसी ना तो दिमाग लगाया होगा ना उस पर, ठीक है। तो हमें ये बात समझनी होगी। तो भगवान बोले मेरी शक्ति के द्वारा घूम रहे हैं। तो आप बोलोगे नहीं, वो तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा घूम रहे हैं, ग्रेविटी से घूम रहे हैं, भगवान की शक्ति से कैसे घूम रहे हैं। तो हमें ये बात समझनी होगी कि ग्रेविटी को न्यूटन ने ढूंढा है ना। न्यूटन ने ग्रेविटी का आविष्कार नहीं किया, उसने तो खोज की उसकी, है ना। तो ये जो नियम है संसार के, किसने बनाए, किसी ना किसी ने तो बनाए होंगे ना। अगर ग्रेविटी का लॉ बनाया, न्यूटन ने तो बनाया नहीं हो, न्यूटन ने तो उसको ढूंढा था। तो ये लॉ आखिर बनाए किसने, संसार के जितने भी नियम है ये बनाए भगवान ने, ठीक है। तो जैसे चेस होता है ना, तो आपने चेस खेला होगा, उसमें नियम होते हैं कई सारे, है ना। तो चेस अगर आप खेलते हो उसमें नियम होते हैं, तो किसी ना किसी ने तो नियम बनाए होंगे, है ना, तभी तो चेस आप खेल पा रहे हो सही से। तो इसी तरह ये संसार जो चल रहा है ना, भौतिक नियमों से चलता है ना। तो यहाँ पे मैं उदाहरण दिया जैसे ग्रेविटी का, है ना, गुरुत्वाकर्षण का। तो नियम को किसी ना किसी ने तो बनाया होगा ना। तो जब चेस खेल रहे हो उसमें तो नियम है, उसको तो किसी ने बनाया है, तभी तो खेल पा रहे हैं आप चेस। तो इसी तरह जो भौतिक संसार चल रहा है, तो भगवान बोले वो मेरी शक्ति द्वारा चल रहा है, ठीक है, मैंने वो नियम बनाए सारे हैं। तो हमें ये बात समझनी होगी। तो आगे भगवान बोलते हैं कि मैं क्या करता हूँ, चंद्रमा के रूप में समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो सूरज तो है ही इम्पोर्टेंट, है ना, पेड़ पौधों के लिए, लेकिन चंद्रमा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कई जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, वो चंद्रमा के प्रकाश में ही वो विकसित होते हैं, है ना। तो कई जो औषधियां हैं, उनमें औषधीय गुण चंद्रमा के प्रकाश से ही उनमें आता है, ठीक है। तो भगवान यही बोल रहे हैं इसमें। तो इस तरह हमें समझना चाहिए, जो भी नियम है वो किसने बनाया, भगवान ही सबके पीछे है। तो कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक उसको बनाया किसने, भगवान ने, ठीक है। ओके, अब आगे भगवान और कैसे अपने बारे में बताते हैं। अहम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास
यानी प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो किस तरह हम भगवान के अस्तित्व को समझ सकते हैं, इसमें भगवान ने एक और चीज बताई है। तो जब आप खाना खाते हो ना, तो खाना खाते हो तो क्या आप ध्यान देते हो कि खाने के साथ क्या हो रहा है अंदर? आप तो बस खा लेते हो ना। तो खाना किस तरह पेट में जा रहा है ना, किस तरह वो उसका पाचन हो रहा है ना, और क्या क्या प्रोसेस है ना, किस किस प्रोसेस से उसको जाना पड़ता है, तो आपको तो पता नहीं रहता, आप तो खा लेते हो ना। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कर रहे हो अपनी मर्जी से, कि आप खाने को बोल रहे हैं हाँ अब यहाँ पे चले जा, फिर आप बोल रहे हैं हाँ अब यहाँ पे एसिड आएगा, अब यहाँ पे ऐसा होगा, तो आप नहीं कर रहे हो ना। तो कौन कर रहा है ये? तो भगवान बोले उनके जो पेट में जठर अग्नि है वो मैं ही हूँ। जो खाने को पचा रही है जो अग्नि, वो अग्नि मैं ही हूँ। ठीक है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि भगवान ही ये सब करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो परमात्मा है ना हृदय में, तो वही इन सबको चला रही है हमारे पूरे शरीर को। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं। तो एक बार अगर आत्मा और परमात्मा शरीर से निकल जाए, फिर तो आप कितना भी प्रयास कर लो, तो आप ऐसा नहीं है कि किसी को खाना खिलाओ अगर वो मर गया तो पचा लेगा, नहीं पचा सकता ना। क्यों? क्योंकि अब ना आत्मा है शरीर में ना परमात्मा है। ठीक है, दोनों निकल चुके हैं। तो भगवान बोले मैं परमात्मा के रूप में जो इनके शरीर में हूँ, मैं ही ये सारा कार्य कर रहा हूँ। ठीक है। और जो सांस है, सांस पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है। तो आपको कभी सोचना नहीं पड़ता ना सांस के लिए कि अब मुझे सांस लेनी है, अब नहीं लेनी है ना। ऐसा नहीं होता कि आपको हर बार सांस लेनी पड़ रही है ना। तो ये सब अपने आप हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो परमात्मा है, ठीक है, वहां से हमें ऊर्जा देता है, हमारे हृदय से, हमारे हृदय में स्थित होता है। ये भगवान आगे बताएंगे। तो यहाँ पे 4 तरह के भोजन की बात भगवान करते हैं कि जो 4 तरह के भोजन है उनको मैं ही पचाता हूँ। तो 4 तरह के भोजन जो आयुर्वेद में बताए गए हैं, तो कौन कौन से हैं? पहला है चबाने वाले भोजन। तो चबाने वाले भोजन कौन से हो गए? जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, ये सब चबाने वाले हैं ना। रोटी हो गया। और दूसरा है पीने वाले। पीने वाले जैसे दूध हो गया, पानी हो गया है ना, जूस हो गया, ये सब। फिर है फिर है जिनको हम चूसते हैं, रस जिनका, जैसे आम हो गया, आम वगैरह है ना, ये फल हो गए। ठीक है। और फिर चौथा है चाटने वाले। चाटने वाले भोजन में जैसे शहद हो गया है ना, या चूर्ण वगैरह आते हैं ना। तो आयुर्वेद में 4 तरह के भोजन बताए गए हैं। तो भगवान बोले कि जो चारों तरह के भोजन है उनको मैं ही पचाता हूँ। ठीक है। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो हमारे शरीर में जो भी प्रक्रिया हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? परमात्मा की वजह से, है ना। वो हमारे हृदय में है। ठीक है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो आगे भगवान बताएंगे इसमें। तो भगवान बोलते हैं इसमें 15.15 है ना, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहरम चा वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। भगवान क्या बोलते हैं इसमें? मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। तो भगवान कहाँ पे है? हमारे हृदय में वास करते हैं, और वहीं से पूरा जो हमारे शरीर का प्रोसेस होता है, प्रक्रियाएं वहीं से होती है ना। हृदय ही हमारा पावर पावर इंजन इंजन क्या है? हृदय ही है ना हमारा। ये तो मेडिकल साइंस भी मानती है कि हृदय से ही हमें शक्ति मिलती है ना। तो वो शक्ति हृदय में कहाँ से आ रही है? परमात्मा के कारण आ रही है ना। तो यहाँ तक तो सबको पता है कि हमारे हृदय से ही पूरे शरीर को हमें शक्ति मिल रही है। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि वो शक्ति आ कहाँ से रही है ना। तो अगर पेस मेकर है किसी के हार्ट में, आपने देखा होगा किसी के हार्ट में पेस मेकर लग जाता है ना। तो पेस मेकर अगर चल रहा है तो वो भी किसी शक्ति से चल रहा है ना। तो एक बार अगर कोई मर जाए तब तो आप कितने भी पेस मेकर लगा लो, उसका हार्ट नहीं चलेगा दोबारा से, है ना। तो ये शक्ति कहाँ से आ रही है? परमात्मा के कारण आ रही है हमारे हृदय में। तो भगवान बोले प्रत्येक के हृदय में मैं आसीन हूँ परमात्मा रूप में, और मुझसे ही स्मृति तथा ज्ञान तथा विस्मृति आती है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान ही हमें ज्ञान, विस्मृति यानी भूलने की शक्ति, और स्मृति याद रखने की शक्ति भी भगवान से ही आती है हमारे पास। ठीक है। तो आप बोलोगे अच्छा भगवान ने फिर भूलने की शक्ति क्यों बनाई, है ना। तो तो हमारे लिए नुकसान हो गया। भगवान ने भूलने की चीज क्यों बनाई? ज्ञान तो ठीक है, स्मृति भी ठीक है, लेकिन विस्मृति क्यों बनाई, है ना। तो विस्मृति इसीलिए बनाई क्योंकि कभी कभी भूलना भी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है ना। तो कई लोग क्या होते हैं, वो भूल नहीं पाते पुरानी चीजें, और उनके दिमाग में बार बार वही चीज चलती रहती है। तो इसके कारण वो क्या करते हैं? गलत काम कर बैठते हैं ना। वो आपने सुना होगा कई लोग क्या करते हैं? नशा वगैरह करते हैं। क्यों? पुरानी चीजें भुलाने के लिए, है ना। तो टेम्पररी तो भूल जाते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन जैसे ही नशा उतरता है फिर डबल टेंशन बढ़ जाती है उनकी, है ना। तो इसीलिए भूलने की जो शक्ति है वो भी भगवान का एक वरदान है। ठीक है। तो कभी कभी भूलना भी जरूरी होता है ना। और मान लो अगर आपको पिछला जन्म याद आ गया, ठीक है, मान लो अभी आपका भाई है कोई, है ना,
और आपको याद आया कि पिछले जन्म में इसने मुझे मारा था, तो क्या होगा आप? आपकी नफरत हो जाएगी ना उसके लिए, अगर आपको याद आ गया, है ना? और आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। आपको पता लगा कि जो मेरी माता है अभी, उनको मैंने ही मारा था पिछले जन्म में, क्यों मारा था, है ना? अगर आपको सब याद आ गया तो दुश्मन बन जाएगी आपकी। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, विस्मृति की शक्ति भी भगवान देते हैं, ठीक है? तो ये विस्मृति की जो शक्ति है, भूलने की शक्ति, ये भी भगवान का वरदान है ना? तो इसीलिए हमें ये नहीं क्वेश्चन करना चाहिए भगवान ने विस्मृति क्यों दी। भगवान जो भी करते हैं हमारी अच्छाई के लिए ही कर रहे हैं। तो ये बात हमें समझनी होगी, ठीक है? अब भगवान आगे क्या बोलते हैं, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो ये जो दूसरी लाइन है, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, तो ये बहुत जगह हम बोलते हैं इसको। तो इसमें भगवान साफ साफ बोल रहे हैं कि सारे वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना, कृष्ण को जानना ही सारे वेदों का उद्देश्य है। निसंदेह मैं वेदांत करता, वेदांत का संकलन करता भी मैं ही हूँ। तो जो व्यासदेव जी थे, उनको भगवान का शक्त्यावेश अवतार भी माना जाता है, व्यासदेव जी को, है ना? तो उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन भी था उनका नाम। तो उनका जो वर्ण था वो भी श्याम श्याम था, है ना? श्यामल था। तो आप अगर भागवतम पढ़ोगे, उसमें जो भगवान के अवतार बताए, उसमें व्यासदेव जी को भी उनका शक्त्यावेश अवतार बताया गया है। शक्त्यावेश अवतार मतलब क्या होता है, अलग अलग तरह के अवतार होते हैं। शक्त्यावेश मतलब जिन्हें भगवान विशेष शक्ति प्रदान करते हैं किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए, है ना? किसी विशेष कार्य के लिए। तो जैसे नारद मुनि है, वो भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। तो उन्हें भक्ति के लिए उन्हें शक्त्यावेश शक्ति दी है भगवान ने। और जो वेद व्यास जी है, उन्हें शास्त्र लिखने के लिए भगवान ने शक्ति दी है ना? तो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। तो भगवान बोले, वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ, तथा समस्त वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो ये बात हमें समझनी होगी, ठीक है? तो ब्रह्मा जी को हम मान लेते हैं ना, ब्रह्मा जी सारे वेदों के ज्ञाता है। तो हाँ, ब्रह्मा जी को सारे वेद तो ज्ञात है, लेकिन उनको सारे वेदों का ज्ञान कहाँ से आता है, भगवान की वाणी से आया है, ठीक है? तो ये बात हमें समझनी होगी, वेद किसकी वाणी है, भगवान की वाणी है। तो वास्तव में वेद कौन जान सकता है अच्छी तरह, भगवान ही जान सकते हैं। तो कभी कभी तो ब्रह्मा जी भी भगवान को समझ नहीं पाते हैं ना, वेद पढ़ने से भी। तो इसीलिए ये बात समझनी जरूरी है कि वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो भगवान बताते हैं जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। तो भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी शर होता है, और आध्यात्मिक जगत में अच्युत। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अच्युत मतलब होता है जो कभी भी अपने पद से नहीं गिरता, है ना? जैसे भगवान है, तो भगवान हमेशा अपने पद पे बने रहते हैं, हमेशा भगवान भगवान ही रहते हैं, ठीक है? कोई और भगवान नहीं बन सकता। लेकिन भौतिक जगत में क्या होता है, जीव गिरता रहता है ना, कभी किसी पोस्ट पे कभी चले जाएगा, गिर जाएगा, है ना? और कुछ भी काम करेगा उसमें गिरता रहता है ना, और शर हो जाता है एक दिन, यानी खत्म हो जाता है, ठीक? तो इसीलिए उसको अच्युत बोलते हैं। और जो आध्यात्मिक जगत में हमारा स्वरूप है, उसको अच्युत बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा शाश्वत स्वरूप है ना, आध्यात्मिक जगत वाला। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो भगवान बोले, इनसे भी ऊपर क्या है, एक परम पुरुष है, परमात्मा है, और वही सारे जगतों का पालन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में अंतर है ना। तो यहाँ पे भगवान रहते हैं साक्षात, और वो हमेशा भगवान भगवान ही रहते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि आज कोई और है, कल कोई और। ओके, अब भगवान क्या बोलते हैं, यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तम, अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथति पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान बोले, जो वेदों में हर बार परम पुरुष की, वेदों में भगवान का डायरेक्ट नाम, भगवान के अलग अलग नाम है, ठीक है? हर जगह भगवान को अलग अलग नामों से बोला गया है। तो भगवान बोले, वेदों में जो परम पुरुष है वो मैं ही हूँ। तो ये बात भगवान ने बता दी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान ने अनंत कोटि, अनंत 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 नारायणों में अपने आप को विस्तार कर लिया था। ओके, और जितने भी देवी देवता है ना, वेदों में जितने भी देवी देवता बताए गए हैं, ठीक है? सब लोग क्या करते हैं, जब सृष्टि में कोई भी आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, तो सब देवता लोग किसकी शरण में जाते हैं, विष्णु की शरण में, है ना? और वही क्या करते हैं, अपने आप अपने जो दूसरे रूपों में अवतरित होते हैं, ठीक है? तो दूसरे रूप जो है भगवान के, उसमें अवतरित होते हैं वही। तो भगवान एक ही है, उनके
अलग अलग विस्तार है, ठीक है। तो जैसे हम लोग होते हैं ना, हमें क्या करना पड़ता है, मान लो मैं अभी यहाँ पे हूँ, है ना, मैं अभी क्लास में हूँ, तो अगर मुझे कोई और काम करना है ना, मान लो मुझे खेलना है, तो मैं मुझे यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा ना, मुझे खेलना पड़ेगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने धाम में रहते हैं, है ना, अपने भक्तों के साथ रहते हैं। और भगवान को अगर कोई दूसरा काम करना है, तो भगवान ऐसे नहीं ये काम छोड़ के दूसरा काम करने लग जाएंगे। भगवान अपने आप को विस्तृत कर देते हैं, है ना, अपना अपना एक दूसरा रूप ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसा भगवान अनंत रूप ले सकते हैं ना। तो इसी प्रकार भगवान क्या कर रहे हैं, अपने अनंत रूपों में अनंत जगह फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी होगी, लेकिन भगवान एक है। तो इसमें ब्रह्म संहिता में भी आता है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, है ना। तो अद्वैत मतलब एक है ना, अनादि अनंत रूपम, लेकिन फिर भी अनेक रूपों में फैला हुआ है। तो ये हम समझ सकते हैं। आगे भगवान क्या बोलते हैं, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो जो ये सब जान लेता है कि परम पुरुष कौन है, कृष्ण ही परम पुरुष है, अब वो क्या करेगा, उनकी भक्ति में लीन हो जाता है ना, उनके बारे में ही हमेशा चिंतन करेगा। तो इसीलिए इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भक्ति ही इस लोग को, इस बात को समझ सकते हैं, ठीक। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्धा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सार्वधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो भगवान ने जो अपने इसमें क्या बताया, धाम के बारे में बताया है, तो वो क्या है, वो बहुत ही गुप्त है। ये बात भगवान कहीं पे बताते नहीं अपने धाम के बारे में ज्यादा। तो क्योंकि भगवान ने बोला ना 8वें अध्याय में, अव्यक्त हो, यानी ये बहुत ही रहस्यमय है। तो भगवान ने वो सारा उसके बारे में यहाँ पे बता दिया, और ये भी बता दिया कि किस तरह हम उनके धाम जा सकते हैं ना। तो इसीलिए इसको गुह्यतम बोला है भगवान ने, बहुत ही गुह्य ज्ञान है जो भगवान ने अभी दिया। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो क्या है, अब हमें अपनी दृष्टि बदलनी होती है ना। तो भक्ति में हमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, बस उसकी दृष्टि बदलनी है। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये बोला है यहाँ मेरी संपत्ति है, तो हम तो इसकी है लेकिन टेम्पररी है ना, तो ये जब मरेगा इसके किसी और की हो जाएगी, है ना। तो सही दृष्टि क्या है, सही दृष्टि अगर हम ये देखें कि ये सब भगवान का, ईशावास्यम इदम सर्वम, है ना। और एक तरफ हम देखते हैं कि ये व्यक्ति है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये बोला है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की, है ना। तो ये क्या है, अब इसके अंदर मिथ्या अहंकार है ना। और दूसरे व्यक्ति है, उसे अगर कोई भक्त है उसको आप मूर्ख बोलोगे तो वो क्या करेगा, तो ये व्यक्ति तुरंत गुस्सा हो जाएगा ना, आपको मार देगा। दूसरा व्यक्ति है, अगर वो भक्त है वो क्या बोलेगा, मैं एक मूर्ख हूँ जिसने कृष्ण को छोड़ दिया और यहाँ पीड़ित हूँ। तो दूसरा व्यक्ति जो भक्त है वो बोला, हाँ मैं तो सच में मूर्ख हूँ क्योंकि मैं कृष्ण को छोड़ के इस जगत में आया हूँ, है ना। तो इस तरह भक्ति से हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। तो हमारे अंदर जो मिथ्या अहंकार है वो हट जाता है। और कई लोग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा आसक्त हो जाते हैं अपने परिवार से, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, रिश्तेदार है। तो आसक्ति और प्रेम में अंतर है, मैंने बताया था ना। तो जैसे धृतराष्ट्र था, वो बहुत ही ज्यादा आसक्त हो गया था अपने बच्चों से। तो आसक्त होना मतलब उन्हीं को सब कुछ मान बैठा हो, और ये नहीं देख रहा है कि क्या इनके लिए सही है गलत है, नहीं, बस जिसमें वो खुश है वही कर रहा है ना। तो इस तरह लोग आसक्त हो जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं वास्तव में हमारा जो रिश्ता है किससे है, भगवान से, शाश्वत रिश्ता है ना। तो ये चीज हमें समझनी है, अपना दृष्टिकोण बदलना है इसके बाद। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जहाँ कृष्ण है वहां माया नहीं होगी, है ना। तो जहाँ प्रकाश है वहां अंधकार नहीं होगा। तो इसीलिए अगर हम भगवान की शरण ले लें तो इनसे हम बच सकते हैं, इन चीजों से, ठीक है। यही भगवान इसमें बताते हैं। ओके। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करें। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। तो चाहे भौतिक जगत में कोई कितना भी बुद्धिमान है ना,
लेकिन अगर उसे यही नहीं पता कि जीवन की असली समस्या क्या है और उस पर किस तरह काम करना है, तो उसकी सारी बुद्धिमत्ता नष्ट हो जाती है। तो आगे आगे प्रभुपाद जी ने क्या लिखा, अनग अर्थात हे निष्पाप। तो अर्जुन का एक नाम और था अनग, भगवान उसे बुलाते हैं। इसका मतलब है हे निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। तो भगवान ने अर्जुन को अनग क्यों बोला, क्योंकि अनग का मतलब है निष्पाप। तो जब जब तक कोई पाप से मुक्त नहीं हो जाता, तो तब तक भगवान को समझ ही नहीं सकता। तो पाप से मुक्त कैसे होंगे, तो भगवान इसमें बताते हैं ना, पाप से मुक्त होने का एक ही तरीका है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान बोलते हैं जो मेरी शरण में आता है उसको मैं सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ, और तब जाके हम भगवान को अच्छी तरह समझ पाएंगे। उसे समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। तो इस तरह भक्ति का जो प्रोसेस है, ये हमारे कल्मशों को, हमारे पापों को काटता रहता है ना, और हम भगवान के और नजदीक जाते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजयी पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। तो हमें जो हमारी हृदय की दुर्बलता है, जैसे अर्जुन क्या हो गया था, मोहित हो गया था ना हृदय की दुर्बलता के कारण, तो उस पर विजय पाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्या इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। तो पहला पतन हमारा कब होता है, जब हमारे अंदर इच्छा आती है कि हमें भोग करना है ना, ये चीज हमारी है, ये भी हमारा है, ठीक है, हम ही भोगी है ना। तो ईश्वर अहम अहम भोगी। जो मूर्ख लोग होते हैं क्या समझते हैं, ईश्वर मतलब मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही स्वामी हूँ सबका। तो पहला पतन तो वहां पे होता है हमारा, जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं ही इसका भोगता हूँ हर चीज का। फिर हमारा पतन कब होता है, जब हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, भोग करते रहते हैं, तो हमारी आसक्ति हो जाती है उस चीज से, है ना। तो दूसरे पतन का कारण क्या होता है कि हमारा हृदय उससे दुर्बल हो जाता है, यानी उससे उससे हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दूसरा जो स्टेज है हमारे पतन की ये है, जैसे धृतराष्ट्र है ना, तो पहले उसने भोग किया राज्य का, उसके बाद क्या होगा, उसकी आसक्ति होगी अपने पुत्रों से, तो उसका हृदय दुर्बल हो गया, है ना। तो ये हमें समझना होगा, ये दूसरी अवस्था है हमारे पतन की। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो भगवान ने इसमें शुरू में बता दिया कि ये संसार क्या है, उल्टा वृक्ष है, और किस तरह हम इससे मुक्त हो सकते हैं। जो इस संसार है, यहाँ पे जो खुशियां है क्षणिक, उससे हम मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो परछाई से हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते, है ना। तो जैसे आपको भूख लगी है ना, तो आपको पेड़ की परछाई दिखी कहाँ पे, पानी में, तो आपको भूख लगी है, आपको पहले तो परछाई देख के बहुत खुशी होगी, है ना, कि आपको पेड़ दिख गया। लेकिन क्या आप परछाई से फल खा सकते हो, नहीं खा सकते ना, आप खुश नहीं रह सकते। इसी तरह भौतिक जगत है, यहाँ पे हमें बहुत खुशी मिलती है पहले तो उसे देख के, लेकिन क्या होता है जब हम उसका भोग करना स्टार्ट करते हैं तो हम नहीं कर पाते, हम सुखी नहीं रह पाते। क्यों, क्योंकि असली खुशी नहीं है, ठीक है। तो परछाई से हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते, हमें ये समझना होगा। इसीलिए भगवान ने क्या किया, शुरू के जो श्लोक है उसमें बताया, ठीक है, कि ये संसार क्या है, उसका बिल्कुल परिवर्तन है। तो ऐसा नहीं है ये असली नहीं है, असली है ये संसार। तो जैसे परछाई होती है वो नकली तो नहीं होती ना, परछाई असली तो होती है ना। लेकिन क्या है, उससे हम सुखी नहीं रह सकते परछाई से, ठीक है, असली पेड़ तक हमें पहुंचना ही हो। तो वो भगवान ने इसमें बताया। उसके बाद पुरुषोत्तम योग यानी परम पुरुष कौन है उसके बारे में भगवान ने बताया, और कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं, उन भगवान का धाम, भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया, और किस प्रकार वहां हम पहुंच सकते हैं ना। तो इसीलिए इसको पुरुषोत्तम योग बोला गया। पुरुषोत्तम यानी सुप्रीम एंजॉयर, परम भोक्ता। तो परम भोक्ता कौन है, भगवान है, ठीक है, ये बात हमें समझनी होगी। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, शायद जल्दी खत्म हो गया 10 मिनट पहले। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबके डाउट खत्म हो गए। रोहित प्रभु जी बोले नहीं जी, नहीं तो माता जी का क्वेश्चन है जी। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जी बैजंती माला जो रात को कैसी होती है? जी माता जी, बैजंती माला क्या कैसी होती है वो पूछ रही हूँ।
जी वैजंती माला में अलग अलग तरह के फूल होते हैं। मुझे उनके नाम तो याद नहीं है, बहुत ही अलग अलग तरह के फूलों से बनती है। मतलब आधे फूल तो ऐसे हैं जो यहाँ पे पाए भी नहीं जाते धरती पे, ठीक है। कई वृक्ष ऐसे हैं, जैसे परिजात वृक्ष आपने सुना होगा, इसमें आता है, भागवतम में आता है परिजात वृक्ष। तो वो जो पेड़ है, वो फूल केवल स्वर्गलोक में ही पाए जाते हैं, यहाँ पे धरती में नहीं पाए जाते। इसी तरह जो वैजंती माला बनती है, वो उसमें ऐसे ऐसे फूल है जो यहाँ पे पाए भी नहीं जाते, ठीक है। उनके नाम मुझे याद नहीं है। क्या बात है जी। हरे कृष्णा। आप सर्च करना ना, आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। वैजंती माला में कौन कौन से फूल है, मेरे को याद नहीं है, उनके नाम याद नहीं है, क्षमा करना आप। जी किसी का कोई और क्वेश्चन है। हरे कृष्णा आयुष माता जी। हरे कृष्णा विश्वेश प्रभु जी। ठीक है, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं, कल हम मिलते हैं फिर। तो कल का जो अध्याय है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों, उसमें भगवान बताते हैं आसुरी और दैवी गुणों के बारे में, है ना। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके मंत्रिता आइए। क्या बोल रहे हैं प्रभु जी। वाई हैव सुप्रीम गॉड यूज डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसफर। हाँ तो उनको सेवा देने के लिए प्रभु जी। तो भगवान को तो किसी की जरूरत नहीं है ना इधर उधर ट्रेवल करने के लिए, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान सेवा देते हैं ताकि उनके साथ जो भक्ति का आदान प्रदान कर सके, अलग अलग रस। तो जैसे भगवान को तो सेना की भी जरूरत नहीं थी राम जी को, है ना, रावण को मारने के लिए, लेकिन क्योंकि वो भक्तों को आनंद देना चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि भक्तों का नाम यश हो चारों तरफ, तो इसीलिए उनको सेवा दी है अलग तरह की। तो उन्होंने बोला किस तरह की सेवा कर सकते हैं, तो किसी को उन्होंने वाहन बना दिया अपना, है ना। तो वाहन बन के खुश है भगवान। हाँ परिजात वृक्ष तो स्वर्ग लोक में था, लेकिन कृष्णा उसको लाए थे धरती पे, ऐसी बात नहीं है। तो एक लीला है कृष्ण की, जब कृष्ण जाते हैं अपनी रानी के साथ स्वर्गलोक में, और जब वो द्वारका में थे तो वहां से लेके भी आते हैं परिजात वृक्ष। ओके मंत्रिता, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मंत्रिता। कृष्ण प्रभु जी। आप क्या करना चाहेंगे, वैष्णव प्रणाम मंत्र करना चाहेंगे आप। जी 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 करिए करिए। वाञ्छत्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। हरे कृष्णा। तबीयत सही होगी आपकी। हाँ चलो बहुत ही अच्छा, मेरी खराब होगी। ठीक है। ओके ओके मंत्रिता, धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।